ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको बुजुर्गों के लिए या जो हॉस्पिटल में हैं या फिर जो बहुत बीमार हैं उनको कैसे हम तुरंत वेंटिलेशन दे सकते हैं, राहत दे सकते हैं और कैसे उन्हें हम बचा सकते हैं। इस मुद्दे पर मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा जो कि घरेलू नुस्खा है। आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, बहुत ढेर सारे पैसे खर्च नहीं करने, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है। देखिए, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। शास्त्रों ने कहा है कि विपत्ति के काल में, जब मुसीबत का काल हो, संकट काल हो, उस समय अपने धैर्य को, धर्म को, मित्र को और पति पत्नी में से दोनों को परखना चाहिए। और यह वो समय है, आज भारत के राष्ट्र जीवन में एक ऐसा कठिन काल आया हुआ है जब लोग परेशान हैं, अधीर हैं, वह अच्छा बुरा सोच नहीं पा रहे हैं। ये जो टीवी है, मीडिया है, पेपर है, सोशल मीडिया है, इतना कंफ्यूज कर रखा है, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है और वो गलत स्टेप उठाता है। छोटे छोटे चीजों के लिए अस्पताल पहुंच जाता है और कई बार वहां प्राइवेट अस्पतालों द्वारा भयंकर शोषण होता है, जान भी चली जाती है। मैं भी राम जी के सेतु बंधन में जैसे गिलहरी ने सहयोग किया था, मैं भी अपने लेवल पे वह सेवा, वो सहयोग करना चाहता हूं। जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मेरे पास सामर्थ्य है, जितनी योग्यता है, मैं उसके माध्यम से, उसके आधार से आप तक अपनी बात संप्रेषित करना चाहता हूं। देश सेवा सिर्फ बॉर्डर पे ही जाके नहीं होती है। मैंने बॉर्डर पे भी 20-21 वर्ष बिताए हैं, सेना में रहा हूं। देश सेवा कहीं भी, किसी भी स्थिति में जो काम आप कर रहे हैं उसको ईमानदारी से कर डालने में, कर लेने में भी देश सेवा है। यदि मैं अस्पताल नहीं जाता हूं तो भी देश सेवा है। यदि मैं अपनी ड्यूटी 100% पूरे मनोयोग से कर रहा हूं, अपने बाल बच्चों को पाल रहा हूं, अपनी देखभाल कर रहा हूं तो भी देश सेवा है। मैं गंदगी नहीं फैलाता, मैं कोई देश के खिलाफ या समाज के खिलाफ या किसी को भड़काता नहीं हूं तो भी देश सेवा है। तो मैं भी अपना उस राष्ट्र धर्म को निर्वहित करने जा रहा हूं और आपके सामने कुछ चीजें प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए, यदि इस समय हमने अपने देश का, अपने समाज का, अपने आसपास के लोगों का साथ नहीं दिया तो ये हमारी भीरुता कही जाएगी। इस समय मेरे पास जो भी सामर्थ्य है, जो भी योग्यता है, मैं तो पूरे मनोयोग से सेवा में लगा हुआ हूं। चाहे वो लोगों को शिक्षित करने का कार्य हो, जरूरतमंद को अपने लेवल पे जो भी मैं दे सकता हूं, कम से कम आस पड़ोस के लोगों को जो हेल्प कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। अभी मैं आपको वो चीजें प्रस्तुत बताने जा रहा हूं जो उनको जरूरत है। यदि किसी घर में बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, असहाय हैं और निर्धन भी हैं, तो कहते हैं कोढ़ में खाज। एक तो गरीब है, दूसरा समझ भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। तो उनके लिए क्या करना है, प्रोन वेंटिलेशन कैसे करना है, उनका जीवन रक्षा कैसे करनी है और कैसे हम सहज और आसान घर में उपाय कर सकते हैं। सबसे पहली बात आ रही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 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 कम क्यों पड़ रहा है, इस बात को समझें। फेफड़े में जकड़न है। लोग हमारे देश में दूध और गेहूं, रिफाइंड तेल, मैदा, बिस्किट, चाय, डब्बे बंद चीजों का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं। आप सच को स्वीकार कर लीजिए, तभी आप उस कमियों को दूर कर सकते हैं। आप सच स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि कठिनाई कहां पे। सबसे पहले उनका भोजन बंद कर देना है। जो भी बीमार व्यक्ति है, जैसे पशु पक्षी बीमार पड़ते भोजन छोड़ देता है, बीमार व्यक्ति अपना भोजन त्याग करें। पहला, सत्य हमेशा विरोधाभासी होगा, उल्टा मालूम होगा। आदमी सोचता है खाऊंगा नहीं और कमजोर हो, नहीं, खाने से कमजोर नहीं होंगे, खाने से कमजोर होंगे। आज तक आपने खाता, आज तक तो आप खाते रहे, कौन से ताकतवर हो गए, कौन सी बीमारियां से बच गए, आप खा खा के बीमार हुए। तो पहला, भोजन त्याग करें, उपवास पे चले जाएं 2-3 दिन, 5-6 दिन भी करना पड़े तो फास्टिंग करें। अब देखिए, सबसे पहला क्या काम है कि उनका सर जो है या तो पूर्व की तरफ या दक्षिण की तरफ रखें। पेशेंट का सर, हेड हमेशा पूरब या साउथ, दक्षिण, ईस्ट और साउथ रखें और पैर हमेशा वेस्ट या नॉर्थ की तरफ रहना चाहिए। पहला चीजें समझ गए। दूसरा, जो भी पेशेंट हैं उनका पैर की तरफ जो चारपाई है या बेड है, पैर की तरफ से कम 1 फीट ऊंचा कर दें, तकिया ना दें उनको।
जैसे मेरा ये पैर की तरफ है, तो पैर की तरफ 1-1 फीट ईंट लगा देंगे उनके चारपाई में, और तकिया नहीं देना। मैं पहले आपको ये समझाता हूं उनका वेंटिलेशन कैसे बढ़ाया जाए, सांसों को कैसे बढ़ा सकते हैं। 2 बातें समझ गए। अब तीसरी बात समझें। ये है लेमन, ये अमृत का काम करता है। उनको सीधा लिटा के 3-3, 4-4 या फिर ऐसे बिठा के 3-3, 5-5 बूंद लेमन का रस डाल दें। लेमन का रस डालते ही नाक खुलने लगता है, जो गंदगी है साफ होने लगती है। अगर कोई ज्यादा ही जकड़न है, लेमन के रस से नाक साफ नहीं हो रहा है, तो देखिए पालक का डंठल है। वैसे तो नेती का रबर होता है नेती करने के लिए, लेकिन आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं होगा, घर में लोग नहीं कर सकते। ये देखिए पालक के साग का डंठल है, ये सुरमारी का डंठल है, ये अलग अलग जो लाल चौलाई उसके डंठल हैं। ये बड़े पतले पतले हैं। इसको आराम से बुजुर्गों के नाक में डाल के सफाई की जा सकती है। या पान का डंठल हो, पान का डंठल भी लेके हल्का सा चाहे तो तेल लगा ले, पहले नींबू का रस डालें और नाक में इसको डाल के सफाई करें। दोनों नाक में थोड़ा डाल के एक बार कफ और जो जकड़न है वहां पे साइनस सूजा हुआ रहता है, कई बार जाम रहता है, नाक को थोड़ा साफ करें। उसके बाद क्या करें, ये देखिए तेल है, ये तेल 8-8, 10-10 बूंद तेल टपका है। ये पहला इलाज हो गया। नाक में नींबू रस डाल दिया, नींबू काटे 4-5 बूंद रस टपका दे। देखिए ये भी नींबू है, बहुत गजब का है। मेरे अपने पेड़ का नींबू है दोनों। तो नींबू का रस डाल के नाक साफ कर दें और ये टपका दें। अब देखिए टपकाने के बाद इतना सा फिटकिरी का टुकड़ा, देखिए इतना सा, बहुत थोड़ा सा फिटकिरी का टुकड़ा, बिल्कुल चने के दाने भर, बस चने के दाने भर फिटकिरी का टुकड़ा उनके मुंह में रखें और बोले मुंह में फिराते रहें और थूकते रहें। कम से कम 10 मिनट तक फिटकिरी का टुकड़ा मुंह में रख के थूकते रहें, या फिर थोड़ा वो गटक भी सकते हैं। पहले थोड़ा थूक दें, उसके बाद गटकते रहें। गटकने से ही बहुत फायदा करता है। या फिर 1 कप पानी में फिटकिरी के टुकड़े को घोल लें। फिटकिरी के टुकड़े में घोल सकते हैं, इतना सा चने के दाने पर कूट के मिला लें और उससे खूब अच्छे से कुल्ला कराएं। तालू साफ करें, मसूड़े साफ करें, दांत साफ करें, जीभ साफ करें, उंगली से अच्छे से पहले साफ करवाएं। ये करवाने के बाद देखिए वेंटिलेशन क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। ऐसे करके उनको बिठाना, ऐसे, और ऐसे जो मोड़ के नहीं बैठ सकते वह ऐसे बैठ जाए, सीधा सीधा बैठ के आगे झुका दे। ये पोजीशन में बिठाएं उनको। ये ऐसे बैठते ही छाती, फेफड़े और हार्ट दोनों अलग अलग हो जाते हैं और हार्ट को बड़ा आराम मिलता है। ये अब उनको बोले धीरे धीरे सांस भरें। ये बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत है बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। ये है प्रोन वेंटिलेशन। इसके अलावा जो कर सकते हैं, घुटने के बल होके देखिए ऐसे करके उनको बिठा दें, ऐसे ये पोजीशन। इस पोजीशन में तो आराम से लेटे रह सकते हैं आधा 1 घंटा भी। ये और यहां से नाक से सांस भरना है, मुंह से पूरा खाली करना है। नाक से सांस भरना है, मुंह से खाली करना है। इससे भी नहीं हो सकता तो सीधा सीधा ऐसे लिटा दे। देखिए ये हल्का सा ऐसे कर, या फिर ये पोजीशन, ये देखिए ये है प्रोन वेंटिलेशन। इसमें 30% ऑक्सीजन नेचुरली अपने आप एक्स्ट्रा आने लगता है। यहां तक प्रोसेस आप समझ गए। अब उससे पहले चलें, करना क्या है देखिए। यह है नारियल तेल, यह है कपूर, सामान्य कपूर है। वैसे इसमें भीमसेन कपूर इस्तेमाल किया जाता है। भीमसेन कपूर आप पंसारी से मांगे दे देगा। वो मिश्री जैसा, ये फिटकरी जैसा टुकड़ा होता है, उसको थोड़ा सा कूट के हल्का से इतना सा, मतलब यूं समझ लें कि मक्की के दाने इतना कपूर, 1 चम्मच या 2 चम्मच नारियल तेल, ये देखिए नारियल तेल है, 2 चम्मच नारियल का तेल और 2 मक्की इतना कपूर, भीमसेन कपूर मिक्स कर लें और छाती में, माथे में,
रीढ़ पर पूरी मसाज करें, ऑक्सीजन का लेवल काफी बढ़ जाएगा। एक और तरीका देखिए, ये मैंने रख रखे हैं बाम, जो सामान्य बाम होते हैं। ये बाम जो है नाक पे, माथे पे, गले पे, छाती पे, पीठ पे रब कर सकते हैं। पूरा ये जो फेफड़े का एरिया उस पर रब करें, हल्का हल्का मसाज कर दें और प्रोन वेंटिलेशन पोजीशन में उनको लिटा दें। अद्भुत लाभकारी है, अद्भुत लाभकारी। ये तो हो गया तात्कालिक, आप तात्कालिक रूप से देखेंगे और राहत पा सकते हैं। तुरंत के तुरंत उनको रिलीफ मिल जाता है। 30 मिनट से लेके 1 घंटे में उनका ऑक्सीजन लेवल जो है 90 से ऊपर चला जाएगा आराम से। यदि 60, 55, 60, 70 तक भी है तो आप ये करके देखें। इसके बाद अगला चीजें मैं बताता हूं। देखिए त्रिफला है, ये अद्भुत लाभकारी है। गुनगुना पानी में त्रिफला घोल के 1 से 2 बार अगर पिया ना जाए तो शहद मिला दें, या त्रिफला लेके गुड़ पाउडर के साथ इसको मसल लें, टेबलेट जैसा गोली बना के गटक जाए गुनगुना पानी से। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, चाय के चम्मच से त्रिफला जरूर घोल लें। आंवला है, इम्यूनिटी के लिए आंवले से अच्छा कुछ नहीं होता। आंवला और शहद, नहीं तो ओनली आंवले का रस भी पानी में घोल के दे दें, इसकी चटनी बना के खिला दें। आंवला से अच्छा कुछ होता नहीं है तो आंवले का चूर्ण ले आए। आंवले के चूर्ण को 1 घंटा पानी में भिगो के रखें, थोड़ा सा शहद मिला के, गुड़ मिला के, या किशमिश भिगो के पीस लें, उसके साथ दे दें। कुछ नहीं तो ऐसे भी दे दें। अब आगे बढ़ते हैं। जब भी पेशेंट बीमार होता है भोजन ना दें, सिर्फ अनार का दाना उसको बोले मुंह में रख के चूसते रहें और दाना फेंकते रहें। अनार का दाना मुंह में डालें, रस चूस लें, बीज फेंक दें। दिन भर में 2, 4, 5, 7 अनार भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। चूसना है, दिन में 1 आध बार फिटकिरी को भी चूसना है। यह है खरबूजा, इतना अद्भुत है, मिठास भी है और थोड़ा खट्टापन भी है। इसमें कोई इतना सुंदर है ये, इस खरबूजे को काट के टुकड़े टुकड़े करके पूरे दिन में एक छोटा खरबूजा तो आप आराम से चबा चबा के रस के साथ खा सकते हैं। पानी की भी कमी पूरा करेगा और शरीर में विटामिन भी पूरा करेगा। ये देखिए आम, अभी सीजन आ चुका है आम का। 1, 2, 3, 4 तक आम, जो जैसा हेल्थ प्रोसेस करते हैं, जो जिनका जितनी क्षमता है, या कम से कम एक आम को टुकड़े टुकड़े करके कैंडी टाइप में मुंह में रख के चूस चूस के खाएं, ताकि मुंह से ज्यादा लार आपके पेट में पहुंचे। ये लार बहुत कीमती और बहुत ही न्यूट्रिशन से भरा होता है। लार सब जो होता है पूर्ण क्षार होता है। यह क्षार आपके शरीर में जादू तरह काम करेगा। 3 ही दिन में आपका हालत ठीक कर देगा। आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, ना पानी चढ़ाने की जरूरत है, ना किसी वेंटिलेशन की जरूरत पड़ेगी। आप करके देखो, थोड़ा बस सेवा करने की जरूरत है। लोग आलस से क्या करते हैं, सेवा नहीं करते, फटाफट लाखों रुपए फेंकने के लिए अस्पताल पहुंचा देते हैं। 2 घंटे सेवा नहीं कर सकते, आज बड़ी कठिनाई हो गई। देखिए बेल का फल है, इस बेल के फल में जादू करने की क्षमता है। इस बेल का गूदा निकाल के इसको तोड़ ले, गूदा निकाले और पानी में मथ लें, मसल लें और 1 कप इसका पानी पिलाएं 2 बार 3 बार दिन में। गांव के एरिया में कितना बेल का फल उपलब्ध है, 10-10, 20-20 रुपए में उपलब्ध है। यहाँ तो हम 100 रुपए का लाते हैं ये बेल, 100 रुपए का। तो आप ये देखें कि आप ये कर सकते हैं। ये हो गया मोटा मोटी फर्स्ट स्टेप। फिर से मैं याद दिला देता हूं, 7 दिन तक त्रिफला 1-1 चम्मच आप प्रयोग करें, कम से कम 10 दिन भी कर सकते हैं। नाक में तेल दिन में 3-4 बार डालिए। नींबू का रस 2-3 बार टपकाएं, हर दिन 2-3 बार टपका दे 3 दिन तक, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ दें। अगर नाक बार बार जाम हो जाता है तो रब लगा के या कोई बाम लगा के इससे नाक को खोलते रहें। 1-2 दिन कठिनाई होगी, अगले दिन दिक्कत होती नहीं। दरअसल प्रकृति ने हमें बहुत कुछ व्यवस्था दे रखी है, हमें प्रयोग करना आता नहीं, या फिर हम स्वास्थ्य के मामले में अशिक्षित हैं। हमारे बेसिक एजुकेशन से लेके जो हायर एजुकेशन है वहां तक भी स्वास्थ्य शिक्षा बिल्कुल पुअर है, बुरा हाल है। लोगों को खाना आता नहीं है, चलना आता नहीं है, लोगों को सोना आता नहीं है, लोगों को पूरी तरह जिंदगी के जो हमारे क्रियाकलाप हैं, जो दैनिक हमारा क्रियाकलाप है, उस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अधिकतर लोग अशिक्षित हैं हेल्थ के मामले में, इसलिए हमारे देश का स्वास्थ्य इतना खराब है। जो व्यक्ति जिस मामले में अशिक्षित रहता है वह उस मामले में गरीब हो जाता है।
भारत स्वास्थ्यवान गरीब क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि अशिक्षा है, हेल्थ एजुकेशन है ही नहीं, और जो भी है वो कमर्शियल हेल्थ एजुकेशन है। वह सिर्फ सामान बेचने के लिए आपको समझाया जा रहा है, हॉर्लिक्स खाने से होगा, प्रोटीन पाउडर पीने से होगा कुछ नहीं। सब कहते दूध पीने से कैल्शियम बढ़ता है, जितना दूध घी खा रहे हैं उतना उनका कैल्शियम खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार खा रहे हैं। कोई भी भोजन परिवर्तनशील रखें, थोड़े दिन खाएं फिर छोड़ दें, ताकि वो औषधि का काम करे। आप लगातार एक चीज खाएंगे तो औषधि नहीं रहा, अब नशा हो गया, विष हो गया। जैसे दारू रोज पीते हैं तब दारू औषधि नहीं रहा, रोटी रोज खाते हैं तो रोटी औषधि नहीं रहा। कोई भी चीज एक अंतराल से लिया जाता है तो औषधि का काम करता है हेल्थ के लिए, और अगर रोज करें तो विष का काम करता है। मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा, आप इसको प्रयोग करके देखें और देखिए आप लाभान्वित होंगे। बुजुर्गों के लिए चीजें रामबाण काम करें, रामबाण। और एक चीज बता देता हूं लास्ट, यदि उनको लगता है हवा की कमी पड़ रही हो तो खिड़की दरवाजे तो खोल के ही रखें, और ऐसा एक पंखा ले लीजिए, नाक के आसपास थोड़ा पंखा झलिए, सिलेंडर से बच जाओगे, लाखों रुपए खर्च से बच जाओगे। 2 से 3 दिन मेहनत कर लोगे, 3 दिन 72 घंटे में जो मेहनत आप करोगे 2-4 घंटे रोज के, यानी 4-4 घंटे, 3 दिन तो 12 घंटे, लाखों रुपए बचा सकता है, अमूल्य जीवन बचा सकता है। अस्पताल में न जाने कौन सा इंजेक्शन देगा, श्मशान भी पहुंचा देता सीधे। अस्पतालों में इलाज नहीं है, इलाज होता है इतनी मौतें नहीं होती। वहां पे ट्रायल हो रहे हैं, ट्रायल एंड एरर, गलतियां हो रही है। प्रशिक्षित डॉक्टरों को लगाया जा रहा है, बिल्कुल ट्रेनी है, उनको भी पता ही नहीं, अनुभव नहीं है। तो मैं भड़का नहीं रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि कुछ चीजें घर में बचाइए। जो सीरियस है वो ठीक है हॉस्पिटल जाए, जो आप नहीं संभाल सकते, लेकिन जो थोड़ा है, जो अभी बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में है, प्रिलिमिनरी स्टेज में है, उसको तो आप घर में कर लो। व्यर्थ में अस्पतालों में भीड़ लगाने की क्या जरूरत है? समय समय पे जो वैक्सीनेशन और गाइडलाइन आते रहे उसको फॉलो करें। इस तरह से नहीं तो एक पंखा ले लो, 300-400 रुपए का फैन आता है छोटा वाला, और नाक के पास वो पंखा लगा दो, सर अपने आप ऑक्सीजन फेंकता है। ऑक्सीजन कंसेंट्रेट क्या करता है? वो कंसंट्रेट करता है ऑक्सीजन को, प्रकृति में ऑक्सीजन उसको इकट्ठा करके आपको देता है। वही काम हवा कर रहा है, हवा ऑक्सीजन ले लेकर आपको दे रहा है। कुछ नहीं तो गरीब आदमी पंखा तो झल ही सकता है ऐसे। आप देखिए ये जादू का काम करेगा। तो ये 5-7 विधियां, इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लेना और समझ लेना मैंने क्या क्या बताया। सबसे अच्छा है कि सीधा न लिटाए, उसको किसी हालत में सीधा न लिटाए। सीधा लिटाएंगे हार्ट के ऊपर फेफड़ों का दबाव पड़ता है, 30% ऑक्सीजन कम हो जाता है। उल्टा लिटाएं या फिर ऐसे बैठे, जिनको सांस खुल के नहीं आ रहा, ये कुर्सी पर बैठे हैं तो आगे झुक के बैठे, ऐसे ये सांस अधिक आएगा, ऐसे बैठ सकते हैं ऐसे। धन्यवाद। ओम जय हिंद, वंदे मातरम। आपका कल्याण हो, भारत माता सदा आपके ऊपर मेहरबान हो और आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ओम।